मैम, मेटल एक तरफा रैली देखने को मिली। कॉपर हो, हिंदुस्तान कॉपर हो, जिंक हो, नाल्को, हिंडाल्को, एल्युमिनियम हो, सब में रैली देखने को मिली। अब जो ये गिरावट है, क्या इसमें एवरेजिंग की जा सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो लोग अभी तक नहीं एंट्री लिए हैं, क्या अब उनको दूरी बना लेनी चाहिए? लास्ट टाइम जब आपसे बातचीत हुई थी तब आपने कहा था कि ये लास्ट जो है रिकमेंड कर रही हूँ, अब जो है काफ़ी हद तक बहुत रिस्की हो चुका है, और उसी दिन के बाद से करेक्शन शुरू हुआ। रिस्क जो है वो वाकई में आपकी जो चिंता थी वो सही साबित हुई। तो पहले कॉपर से शुरू करना चाहेंगे। क्या यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या अभी आपको ये जो गिरावट है, ये सेल ऑफ थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है? हिंदुस्तान कॉपर पे आपका व्यू क्या है अभी? हिंदुस्तान कॉपर पे अभी नहीं बाय करना है। इट इज वेरी लाइकली कि आपको ये 580-85 पर दिख जाएगा। दिख जाए तो आप इसको वहां पर बाय जरूर कर सकते हैं। सिस्टमेटिक वे पर बाय करिएगा, क्योंकि आपका जो नजरिया है वो इन्वेस्टमेंट का ही होना चाहिए। फिर से वही स्टेटमेंट है, ट्रेड करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि वो कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको प्राइस पर। आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, वो पर सबसे बड़ा सवाल आ जाएगा। सो अगर 585 पर 2-3 सेशन के अंदर में मिल जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली 585-80 के आसपास मिले, खरीदने की कोशिश करें वहां पर। एंड वहां से आप अपने स्टॉप लॉस को चाहे तो, दो तरीके हैं, आप चाहे तो उसमें से एक यूज कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप उसको देखें, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस आप सिर्फ 500 पर मेंटेन करेंगे, एंड पॉसिबल टारगेट की एक्सपेक्टेशन जो आप वहां पर रखेंगे वो 720 से 800 की रखेंगे। इट्स अ स्विंग ट्रेड मूवमेंट, जो कि आपको 3 महीने के लेस देन के व्यू से देखना है। इसमें स्टॉप लॉस आपको पहले मिल जाए या टारगेट, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट। बट अगर आपको एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट मेटल्स में रखनी है, जो कि 26, जो मैं बात कर रही हूँ बार बार की, जो मूवमेंट हम लोगों ने देखा है 26, उसको बहुत जरूरी था ये डिक्लाइन आना। आई मीन अभी तो 2-4 दिन एक्सटेंड होगा वैसे, बट ये बहुत जरूरी था कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट को मौका मिले, जिनसे रैली मिस हो गई। उन लोगों को तैयार होना चाहिए, ताकि 26 में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट आप तरीके से प्लान कर सके। तो स्ट्रैटेजी ये है कि 580 के आसपास जब भी आ जाए, 580-85, उस रेंज में खरीदारी का व्यू रखिएगा, और थोड़ी बहुत प्रोविजनिंग रखें कि जैसे जैसे ही अगर 5-10% वहां से भी करेक्ट हो, चांसेस कम बनेंगे, लेकिन अगर वहां से भी करेक्ट हो तो सिप्स के थ्रू आप इसमें ही पैसा लगा सके। और एल्स अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक, आपको रिस्क ज्यादा लगता है, बिकॉज इन नेचर स्टॉक्स ज्यादा रिटर्न तो देते ही हैं, ज्यादा वॉलेटाइल भी होते हैं, ज्यादा रिस्क भी होता है, तो आप ईटीएफ्स को भी प्रेफर कर सकते हैं इस केस में।